अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाते हैं अपने नए मेहमान मुफ्ती जावेद अमीरी कासमी हरेवली, जो इमाम व ख़तीब है हाशमी मस्जिद मुस्तफ़ाबाद दिल्ली के अंदर। मुफ्ती साहब खैर मक़दम है आपका हमारे इस चैनल इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया में। तो इंशाअल्लाह आज नाज़रीन आपके सामने एक बड़ी अहम और बड़ी कीमती वीडियो आने जा रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ आखिर तक बने रहेंगे। तो जो हमारे सवालात हैं हम मुफ्ती साहब से वो रखते हैं। मुफ्ती साहब, आजकल शादी ब्याहों में खाना खाने से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और लोग उनको लेकर के कंफ्यूज रहते हैं जो खाने से मुताल्लिक़ है। सबसे पहली चीज़ ये है कि खाना खाने का सुन्नत तरीक़ा क्या है, किस तरह से बैठकर खाना खाना सुन्नत है, और जो तरीक़ा लोगों के अंदर राइज है क्या उसकी कोई हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह मौलाना, आपने मुझे अपने इस बेहतरीन चैनल पर कुछ कहने का मौका दिया, शुक्रिया। तो सवाल आपकी जानिब से ये है कि खाना खाने का सुन्नत तरीक़ा क्या है। जी, इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि खाना खाने का कोई ख़ास तरीक़ा सही अहादीस से साबित नहीं है कि इसी नशिस्त पर और इसी तरीक़े पर बैठ कर के खाना खाया जाए, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि कुछ तरीक़े और कुछ बैठने के तरीक़े उलमा ने ऐसे बयान किए हैं जो सुन्नत के ज़्यादा करीब हैं, उनको सुन्नत तो नहीं कह सकते हैं। उन दो तरीक़ों में से ये है कि पहला तरीक़ा ये कि आदमी इस तरीक़े पर बैठे जैसे हम अत्तहियात में बैठते हैं, दोनों पाँव पीछे की तरफ को खोल ले और दोनों जानू होकर के बैठे। ये सबसे अफजल और बेहतरीन तरीक़ा है, इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का खाना खाने का जो तरीक़ा था वो इंतहाई तवाज़ो और आजिज़ाना था, और आजिज़ाना और तवाज़ो वाले तरीक़ों में से सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक रिवायत में इरशाद फरमाया कि मैं बंदा हूँ और ग़ुलाम हूँ, ग़ुलाम ही की तरह खाना खाता हूँ। इस तरीक़े पर बैठने से तवाज़ो आजिज़ी ज़्यादा टपकती है, इसलिए इस तरीक़े को इख्तियार किया जा सकता है, बल्कि करना चाहिए अगर मुमकिन हो। और दूसरा तरीक़ा ये कि अगर इस तरीक़े पर बैठना मुश्किल हो, जैसे बहुत से मोटे पेट वाले हज़रात होते हैं, तो वो एक पाँव खड़ा करके बैठ सकते हैं, एक पाँव खड़ा कर लें, एक बिछा लें, ये भी सुन्नत के ज़्यादा करीब है। बाकी इन दो तरीक़ों के अलावा आदमी अपनी सहूलत के एतबार से खाना खाने वाला बैठ जाए, जिस तरीक़े पर भी बैठ के खा लेगा वो ये इरादा करे कि मेरे लिए इस दोनों तरीक़ों पर बैठना मुश्किल था, लिहाजा मैं इस तरीक़े पर बैठ रहा हूँ, तो मुमकिन है अल्लाह ताला उसको भी सुन्नत के करीब तर होने की वजह से सुन्नत का सवाब दे दे। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अच्छा मुफ्ती साहब, शादी ब्याहों में आम तौर से आजकल जो हम देखते हैं वो टेबल पर बैठा करके खिलाया जाता है, कुर्सियाँ लगा दी जाती हैं और टेबल लगा दी जाती हैं, फिर कुर्सियों पर बिठा कर टेबल पर खाना खाया जाता है। तो जिस तरह आपने बताया कि नीचे बैठकर दो जानू बैठ कर के खाना ज़्यादा अक़रब इला सुन्ना है, तो क्या टेबल पर बैठकर खाना ममनू होगा या उसकी गुंजाइश देती है शरीयत? नबी का लब पर जो जिक्र है बे। टेबल पर बैठकर खाना खा सकते हैं और इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, इसलिए कि पहले अभी अगर हम 10-5 साल पहले गौर करें तो ये अग़यार का गैरों का तरीक़ा था और उन्हीं की तहज़ीब और कल्चर था। लेकिन आज चूँकि तमाम के तमाम लोगों के घरों में टेबल और मेज़ हैं और ये ख़ास लोगों के साथ मुख्तस होकर ख़ास होकर नहीं रह गया है, बल्कि तमाम लोग इस तहज़ीब और कल्चर को अपना रहे हैं, लिहाजा बेहतर तो वही है कि ज़मीन पर बैठकर दो जानू होकर बैठ कर के खाया जाए। लेकिन अगर टेबल पर मेज़ लगाकर शादी ब्याह में या अपने घर में भी खा रहे हैं तो गुनाह उसमें भी कुछ नहीं है, गुंजाइश है उसकी भी। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। एक आखिरी सवाल और मुफ्ती साहब मैं आपसे रखना चाहूँगा कि खाना खाने की जब शुरुआत करते हैं तो लोगों के अंदर ये चीज़ बहुत आम है, बाज़ लोग तो कहते हैं कि मीठा खाना सुन्नत है और कुछ लोग कहते हैं कि खाने की शुरुआत नमक से करनी चाहिए। इस बारे में क्या सही रहनुमाई है, ज़रा उस तरफ भी थोड़ी रोशनी डालें। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आम तौर पर लोगों को ये पेश आता है और शक और शुबे का शिकार रहते हैं। इस सिलसिले में अर्ज़ ये है और ये बात तमाम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि ना तो नमकीन खाने से नमका खाने से ही सुन्नत ज़िंदा होती है और नमका खाना ही शुरू में सुन्नत है, और ना मिठाई। इसलिए बेहतर ये कि जैसा मौका हो जो पहले सामने आ जाए उससे खाना शुरू कर सकते हैं। अलबत्ता बाज़ ज़ईफ़ रिवायात में नमकीन खाने से शुरुआत करना और उसी से इंतहा करना, आखिर में भी उसको खाना, ये बाज़ ज़ईफ़ रिवायत से साबित है। तो अगर इल्तिज़ाम न किया जाए, ज़रूरी ना समझा जाए, तो इसका भी ख्याल किया जा सकता है कि शुरू भी नमकीन से कर लें और बाद में भी। लेकिन ऐसा करना ज़रूरी समझना ये गलत है, और ऐसा न करने वालों को गलत समझना ये भी गलत है। जैसा मौका हो वैसा कर लेना चाहिए।
یعنی مفتی صاحب آپ نے ماشاءاللہ جس طرح اس کو واضح کر دیا کہ کھانے کے شروع میں یا بعد میں نہ میٹھا کھانے کی کوئی فضیلت آئی ہے اور نہ اسی طرح سے بعد میں، یہ لوگوں میں اپنے طریقے ہیں کہ لائیے کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ سوال جو آپ کے سامنے رکھے گئے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی زندگی میں بھی یہ سارے سوالات پیش آتے ہوں گے۔ اگر آتے ہیں اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا اور اپنے رشتہ داروں تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیے گا۔ مفتی صاحب، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ دہلی سے تشریف لائیں اور ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت آپ نے فارغ کیا۔ جزاک اللہ۔